उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। विधानसभा में निकाले गए कर्मचारियों को हाईकोर्ट से भी झटका मिला है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने एकल पीठ की उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कर्मचारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उसे नौकरी पर बहाल करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी और दरअसल 27 से 29 सितंबर तक अलग अलग आदेशों में विधानसभा ने बैकडोर से भर्ती किए 228 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी और वही कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि सरकार को यहाँ पे कह सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। चाहते सरकार को राहत कही जा सकती है और जो विधानसभा सचिवालय है उसको भी बड़ी राहत हाईकोर्ट की ओर से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों 15 तारीख ने हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 228 कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन जो विधानसभा सचिवालय है उसने इस आदेश को डबल बेंच में यानी चीफ जस्टिस कोर्ट में चुनौती दी थी और आज मामला सुनवाई के लिए आया। आखिर कोर्ट में जो विधानसभा सचिवालय की ओर से ये तर्क रखा गया कि कहा कि जो भी ये भर्तियां हैं ये अवैध तौर पर की गई थी 16 से 21 तक की, और इसके साथ साथ जो प्रोसीजर है या विधानसभा की नियमावली जो भर्ती करने की 2011 है उसका उस प्रोसीजर को भी यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो सादे पेपरों में किस पद के लिए कहाँ अपॉइंटमेंट होना है, कौन वो लोग हैं, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। एक सादे पेपर में आपने एक लिस्ट दे दी कि इनको भर्ती करना है, उनको भर्ती कर दिया गया। कोर्ट ने हालांकि इन चीजों को माना। उमा देवी वर्षित केंद्र सरकार के कोई औजार थे उनका हवाला दिया और कहा कि जो नियुक्तियां हैं वो खासतौर पर गलत बैकडोर से जो भर्तियां की गई थी वो असंवैधानिक है या गलत है। उन भर्तियों की जो निचली अदालत का आदेश एकल सिंगल जज का ऑर्डर था कि जो स्टे ऑर्डर उसको कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। बाकी जो संवैधानिक सुनवाई होगी वो एकल पीठ में अभी जारी रहेगी, क्योंकि उस ऑर्डर के उस पोर्शन पर अभी आगे सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले के बाद जो विधानसभा के वकील हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस आदेश के बाद उन लोगों को मौका मिलेगा भर्ती होने का। हालांकि कोर्ट निचली अदालत ने भी ये कहा था कि आप सीधी भर्ती से जो पद खाली होंगे उनको भरा जाए। और जो बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि सरकार को जहां एक तरफ राहत मिली है वहीं ये भी है कि बैकडोर भर्ती को लेकर भी कई सवाल लगातार भी खड़े हुए थे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जहां कोर्ट के फैसले को अगर कह सकते हैं यहाँ पर कि सरकार को अब कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन बैकडोर भर्ती को लेकर लगातार कई सारे सवाल भी खड़े होते रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जब विधानसभा भर्ती का मामला आया था और इसको लेकर तमाम विवाद हुए, उसके बाद इसमें जांच की बात हुई। जांच के बाद 228 यहां पर जो नौकरी करने वाले थे, चाहे 2016 के थे या 2021 की भर्तियां थी, उनको यहां बाहर किया गया। अब आज हाईकोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये बात तय मानी जा रही है कि 228 जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, ये सीधे तौर पर बाहर होंगे या फिर ये इससे भी आगे कहीं चैलेंज करेंगे। लेकिन सरकार के लिए या विधानसभा की तरफ से जो डबल बेंच में से चैलेंज किया गया था कि इनको नियुक्ति पत्र दिए जाए या इनको दोबारा यहां पर ज्वाइनिंग दी जाए, तो वो ज्वाइनिंग भी यहां पर विधानसभा ने नहीं दी थी। और अब जब सरकार डबल बेंच में गई तो डबल बेंच ने अब साफ कह दिया कि जो इनको बाहर करने का फैसला था वो फैसला सही है। तो यानी मुश्किलें यहां पर इन कर्मचारियों के लिए अभी भी है और जो फैसला इनको बाहर करने का लिया गया था विधानसभा स्पीकर की तरफ से, वो फैसला अभी भी बरकरार है। कई नेता, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी को, कोई इस पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये बात भी साफ थी, जिस बात को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि नैतिकता के आधार पर भर्तियां गलत थी। कहीं ना कहीं नेताओं के कुछ करीबी इसमें शामिल थे, किसी का रिश्तेदार इसमें शामिल था, किसी का कोई जानकार इसमें शामिल था। तो इन बातों को लेकर जब विवाद थे तो ऐसे में ना तो बीजेपी के नेता इस पर कुछ खुलकर कहना चाहते हैं, ना कांग्रेस खुलकर कहना चाहती, क्योंकि कोई भी पब्लिक के बीच या प्रदेश की जनता के बीच कोई भी पार्टी, कोई भी नेता यह मैसेज नहीं देना चाहता कि गलत तरीके से किसी की नौकरी किसी ऐसी संस्था में लगे। बिल्कुल, और तभी दीपांकर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई और बैकडोर भर्ती को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए थे। हालांकि अब देखना ये होगा कि लोगों की तरफ से दीपांकर आप बात कीजिए उनसे।
बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत है, उनसे पूछते हैं सर, एक विधानसभा ने पहले बाहर निकाला, फिर कर्मचारी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्होंने कहा कि हमें राहत मिलनी चाहिए। आज डबल बेंच ने सरकार की इस बात को सही माना है कि बाहर होने चाहिए तो होने चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर कोई गलत तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है तो निश्चित रूप से वो बाहर उनको होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जिन्होंने उनको नियुक्ति दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारा स्पष्ट मत है। और जो पद खाली है वो वहां पे नई सीधी भर्ती से या दूसरी प्रक्रिया से भरे जाने चाहिए। निश्चित रूप से अब जो अगली भर्ती होगी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कि बेरोजगारों को लगना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हुआ है और हम सही तरीके से चुन लिए गए हैं, और जो योग्य व्यक्ति है वही पोस्ट पे नियुक्त होना चाहिए। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक है लैंसडाउन से दिलीप रावत, बिल्कुल दीपांकर, और सीएम की तरफ से बात पहले भी की जा चुकी है कि अब जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता तरीके से होंगी, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि जो छात्राओं की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला था, अब कह सकते हैं हालांकि उन कर्मचारियों के लिए राहत की बात नहीं, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही, जहां